इस साल जो भी हमारे पेपर हुए हैं उसमें न केवल अंतरराष्ट्रीय अपॉइंटमेंट से प्रश्न पूछे गए बल्कि जो भी नेशनल लेवल की अपॉइंटमेंट हुई है उनसे भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट करवाया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर जाइए, वहां से उस वीडियो को उठाइए और उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम लोग करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो हमारे यहाँ पर भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है इसके अध्यक्ष के रूप में किसको यहाँ पर चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सहदेव यादव। क्या नाम है? सहदेव यादव इनका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हमारे सहदेव यादव हैं जो कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हाल ही में जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं नाम इनका है इकबाल सिंह लालपुरा। क्या नाम है? इकबाल सिंह लालपुरा इनका नाम है, यानी कि ये पूरे लाल है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो 23 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा इनका नाम है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जो हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है इसके नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है हर्षा भूपेंद्र भंगारी। क्या नाम है? हर्षा भूपेंद्र भंगारी इनका नाम है और ये एग्जिम बैंक के नए एमडी बन गए हैं। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। बाकी एग्जिम बैंक की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जो इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नागरिक उड्डयन सचिव के पद पर नियुक्ति हो गई है राजीव बंसल की। किसकी हुई है? राजीव बंसल की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं राजीव बंसल साहब जो कि हमारे एयर इंडिया के इस समय अध्यक्ष भी हैं। इनको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का सेक्रेटरी भी बना दिया गया है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सितंबर 2021 में जो भारतीय वायुसेना है इसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हो गई है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे जो वायुसेना है उसके प्रमुख हुआ करते थे RKS भदौरिया साहब जो कि हो गए हैं रिटायर। तो जाहिर सी बात है रिटायर हुए, सीट हो गई थी खाली और उस पर नियुक्ति हो गई एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी की। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हमारे विवेक राम चौधरी हैं जो कि हमारे नए वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में इंसॉल्वेंसी व बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इस पर नियुक्ति हो चुकी है। नाम इनका है नौरंग सैनी। क्या नाम है? नौरंग सैनी इनका नाम है। अब देखिए, अगर हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। और इसमें आपके टोटल होते हैं 10 लोग। 10 में से कुछ आपके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कुछ आपके टेम्परेरी मेंबर होते हैं, लेकिन एक आपके होते हैं यहाँ पर अध्यक्ष। तो अध्यक्ष अभी तक MS साहू हुआ करते थे, लेकिन ये हो गए हैं सेवानिवृत्त। तो इसीलिए नौरंग सैनी की अपॉइंटमेंट हुई है। बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में PM फसल बीमा के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नियुक्ति हुई है रितेश चौहान की। किसकी? रितेश चौहान की नियुक्ति हुई है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता होगा PM फसल बीमा योजना के बारे में। तो चलिए, अगर पता है तो कमेंट में बता दीजिए कि इस योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसके नए CEO बने हैं, नाम इनका है रितेश चौहान। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में इंडियन
बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सारे बैंकों के प्रबंधन के लिए ये सर्वोच्च संस्था है और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं नाम उनका है ए.के. गोयल। क्या नाम है? ए.के. गोयल नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि जो ए.के. गोयल साहब है ये यूको बैंक के हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और ये अब आपके इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि T20 विश्व कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन होंगे? तो बात करते हैं T20 विश्व कप जो कि इस समय चल रहा है ओमान और यूएई में। इसके बाद हमारे नए कोच होंगे, नाम इनका है राहुल द्रविड़। तो द्रविड़ का नाम तो आप सभी को पता होगा, अगर आप क्रिकेट को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, द वॉल के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। और ये जब बल्लेबाजी करने आते थे तो टेस्ट मैच में ये कई बार खूंटा गाड़ देते थे। खूंटा गाड़ने का मतलब है कि इनको आउट करना किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत ज्यादा हो जाता था मुश्किल। तो अब ये 2023 तक के लिए हमारे नए हेड कोच होंगे। यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इसके बारे में घोषणा अभी बीसीसीआई के द्वारा की गई है कि राहुल द्रविड़ हमारे हेड कोच होंगे। इसके अलावा जो पारस भाम्बरे हैं ये आपके होंगे यहाँ पर बॉलिंग कोच 2023 तक के लिए। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है अमित खरे। क्या नाम है? अमित खरे इनका नाम है। अभी तक ये हमारे उच्च शिक्षा के सचिव थे हुआ करते थे, लेकिन ये सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद में पीएम ने इनको 2 सालों के लिए सलाहकार बना लिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं ये है अमित खरे साहब। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में फिनटेक कंपनी भारत पे के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा हमारे एसबीआई के जो पहले अध्यक्ष थे नाम इनका है रजनीश कुमार जी और ये आपके भारत पे के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये है रजनीश कुमार जी जो कि भारत पे कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो इसके हमारे नए जो सीईओ बने हैं इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में एलआईसी के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एलआईसी के नए एमडी बन गए हैं बीसी पटनायक। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब एक चीज आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग एलआईसी की बात करते हैं या फिर हम लोग एसबीआई की बात करते हैं तो इसमें आपको कई सारे एमडी देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा उसी में से एक एमडी बने हैं बीसी पटनायक। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में पंकज कुमार सिंह किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो पंकज कुमार सिंह की बात करें ये बन गए हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं ये है पंकज कुमार सिंह जिन्होंने राकेश अस्थाना जी का स्थान लिया है और ये हमारे बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ पर सीआईएसएफ है उसके जो इस समय महानिदेशक हैं उनका नाम है सुधीर सक्सेना। इसी साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। सुबोध जायसवाल इससे पहले इसके महानिदेशक थे और उनको हटा दिया गया और उसके बाद में यहाँ पर सुधीर सक्सेना नए बन गए हैं सीआईएसएफ के। तो ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में संजय अरोरा किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा संजय अरोरा की बात करें ये बन गए हैं आईटीबीपी के। किसके बने हैं? आईटीबीपी के हमारे नए महानिदेशक बने हैं, नाम इनका है संजय अरोरा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। और इन्होंने स्थान लिया है सुरजीत सिंह देसवाल का।
अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो असम राइफल है इसके नए महानिदेशक का जो पदभार है वो किसने ग्रहण किया? तो असम राइफल के जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है पी चंद्रन नायर। क्या नाम है? पी चंद्रन नायर नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा ध्यान रखिएगा कि असम राइफल हमारे यहाँ का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसके महानिदेशक हुआ करते थे सुखदीप सांगवान, तो वो आपके हो गए सेवानिवृत्त, इसीलिए यहाँ पर पी चंद्रन नायर इसके नए महानिदेशक बने हैं। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ की बात करें कुलदीप सिंह इसके नए महानिदेशक बन गए हैं। तो ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये है कुलदीप सिंह जो कि इसी साल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसके महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है वो यहाँ पर किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ पर कुलदीप सिंह जी हैं यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं उन्हीं को एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं कुलदीप सिंह है जो कि वाईसी मोदी के स्थान पर एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है इसके महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करें इसके जो हमारे नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल इनका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा सुबोध कुमार जायसवाल इसी साल आपके सीआईएसएफ के महानिदेशक बने थे, हालांकि बाद में इनको यहां से हटा दिया गया और अब ये सीबीआई के महानिदेशक बन गए हैं। तो ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में मातम वेंकट राव किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए? तो मातम वेंकट राव की बात करें ये बन गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं ये है मातम वेंकट राव जिन्होंने पल्लव मोहपात्रा का स्थान लिया और हमारे यहाँ का जो एक सरकारी बैंक है यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके बन गए हैं ये नए एमडी और सीईओ। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में शांति लाल जैन को किस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो शांति लाल जैन की बात करें ये बन गए हैं आपके इंडियन बैंक के। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो पद्मजा चंद्रू ये हमारे हुआ करते थे इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और इसीलिए शांतिलाल जैन को 3 सालों के लिए इसका एमडी और सीईओ बना दिया गया है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया? तो जून में ये बने थे अंतरिम, बाद में इनको परमानेंट कर दिया गया। ध्यान रखिएगा नाम इनका है सुरेश एन पटेल। क्या नाम है? सुरेश एन पटेल इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं सीबीसी की यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो 11 फरवरी 1964 को हुई थी संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से, और अभी संजय कोठारी के स्थान पर सुरेश एन पटेल इसके नए बन गए हैं यहाँ पर अध्यक्ष। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो महारत्न कंपनी है बीपीसीएल इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बीपीसीएल की बात करें तो इसके जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं नाम इनका है अरुण कुमार सिंह। बीपीसीएल के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये हमारे यहाँ की एक महारत्न कंपनी है। कैसी है? ये महारत्न कंपनी है और इसी के अभी अध्यक्ष बने हैं, नाम इनका है अरुण कुमार सिंह। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो बात हो रही है यहाँ पर सीबीडीटी की और इसके जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है जीबी मोहपात्रा। क्या नाम है? जीबी मोहपात्रा इनका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा जीबी मोहपात्रा अब आपके सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने पीसी मोदी का स्थान लिया है। समझ गए? तो ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि जून 2021 में जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अब ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर नियुक्ति हुई है अरुण कुमार मिश्रा की। किसकी? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हमारे यहाँ पर जो मानवाधिकार आयोग है उसके बन गए हैं नए अध्यक्ष। अच्छा, ध्यान होगा आपको, अभी हम लोगों ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में डिस्कस किया था, जिसके नए सीईओ बने हैं उनका भी नाम है अरुण कुमार मिश्रा। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही हैं। तो अरुण कुमार मिश्रा ये आपके ईईएसएल के नए सीईओ बने हैं और अरुण कुमार मिश्रा ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष भी बने हैं। तो ये होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि जो हमारे यहाँ पर सुशील चंद्रा है ये बन गए हैं भारत के नए चुनाव आयुक्त। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी आप सभी को याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, नाम उनका है यहाँ पर सुकुमार सेन। पहले अगर हम लोग महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो उनका नाम है रमा देवी। अभी पीसीएस एग्जाम में दोनों के नाम पूछे गए थे, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नए चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, इस पर नियुक्ति हो गई है अनूप चंद्र पांडे की। किसकी? अनूप चंद्र पांडे नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा चुनाव आयोग होता है उसमें एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी सहायता के लिए दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो दो जो अन्य हैं उनमें से एक आपके हैं यहाँ पर, नाम इनका है अनूप चंद्र पांडे। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में हमारे नए राजस्व सचिव के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो राजस्व सचिव की बात करें तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है तरुण बजाज की। किसकी? तरुण बजाज की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अजय भूषण पांडे जो थे ये हमारे हुआ करते थे राजस्व सचिव, तो इनके स्थान पर अब यहाँ पर तरुण बजाज साहब की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये भी ऑलरेडी 2 से 3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं नाम उनका है विजय संपला। क्या नाम है? विजय संपला नाम है। तो बी होगा यहाँ पर